मौत एक ऐसा अटल सत्य है जो सबको आनी है, और यह बात बच्चा बच्चा जानता है कि मौत सबकी होनी है, लेकिन मानते नहीं हैं। लेकिन इस बात के ऊपर ज़्यादा सोच विचार लोग नहीं करते हैं। दोस्तों, आज यहाँ पर हम बॉलीवुड के 5 वह महान अभिनेता जिनकी बड़ी दर्दनाक मौत हुई थी और जिन्होंने अपने जीवन में कामयाबी के चरम को भी छू लिया था, कामयाबी के शिखर को भी छू लिया था, लेकिन उनकी मौत बड़ी दर्दनाक हुई। और उनकी मौत के बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। रुला देने वाला यह किस्सा है सभी की मौत का, जिनको हम यहाँ पर लेकर आए हैं। उन कलाकारों के बारे में यहाँ पे बात करते हैं। सबसे पहले नाम आता है राजेंद्र कुमार का। राजेंद्र कुमार को आप भली भांति जानते होंगे। इनकी एक्टिंग में इतना जादू था कि बॉक्स ऑफिस पर इनकी हर एक फिल्म सिल्वर जुबली मनाया करती थी, इसीलिए इनका नाम जुबली कुमार भी पड़ गया था। इतनी इनकी कामयाबी थी, लोग इतना इनको प्रेम करते थे, लोग इनको इतना फॉलो करते थे। इनकी हर फिल्म सिल्वर जुबली मनाया करती थी। 50 रुपये लेकर मुंबई पहुंचे राजेंद्र कुमार की सुपरहिट फिल्में तो लोगों को आज तक याद हैं। मदर इंडिया, जो कि इनकी सुपरहिट फिल्म थी, गूंज उठी शहनाई, धूल के फूल, मेरे महबूब से लेकर आरजू तक, ये बहुत ही सुपरहिट फिल्म इनकी रही हैं और इन फिल्मों ने इनको बहुत सारा ढेर नाम कमाया है। दोस्तों, न जाने कितनी यादगार फिल्मों में इन्होंने काम किया, ऐसी ही सुपरहिट फिल्मों में जिनका हम यहाँ पे नाम भी नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इन्होंने मेहनत की थी और अपने जीवन में बहुत ही बड़ी कामयाबी को इन्होंने प्राप्त किया था। इतने सफल अभिनेता का अंतिम समय बहुत ही दर्दनाक था। अगर अंतिम समय के बारे में हम यहाँ पर सुनेंगे, जानेंगे, तो वो बहुत दर्दनाक था। दोस्तों, 70 के दशक में राजेंद्र कुमार को फिल्में मिलनी बंद हो गई थी और ये कंगाल हो गए थे। फिल्मों का जो कारोबार था वो इनका बंद हो गया था। यानी कि जो पॉपुलैरिटी होती है एक लिमिट तक होती है, एक दौर होता है, और हर इंसान का दौर आता है और हर इंसान का दौर जाता है। ये हम सबको याद रखना चाहिए। कई बार लोग घमंड में भूल जाते हैं, जब किसी का दौर अच्छा चलता है तो वो सोचते हैं कि बस अब तो वही है, उनके अलावा और कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में। लेकिन दोस्तों, दौर आता है और दौर चला जाता है। उनको अपना कर्ज निपटाने के लिए और जीवन चलाने के लिए घर तक को बेचना पड़ गया था। इतना उनके ऊपर कर्ज हो गया था और फिल्में मिलनी बंद हो गई थी, तो इसलिए उनको बहुत सारी यहाँ पर परेशानियों का सामना भुगतना पड़ गया था। बुरे वक्त को झेलते झेलते अचानक उनको कैंसर का पता चलता है, और जैसे कैंसर का पता चलता है तो अब उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट जाता है। दोस्तों, इनके जीवन में दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता है जैसे इनको कैंसर का पता चलता है। साल 1999 को अपने जन्मदिन से ठीक 8 दिन पहले कैंसर की बीमारी से तड़पते तड़पते यह दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। जन्मदिन के 8 दिन थे, उससे पहले ही यह दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा ज़्यादातर कलाकारों को कैंसर, हार्ट अटैक, ये बीमारी कुछ ज़्यादा होती है। न जाने इसके पीछे का रीज़न क्या है, लेकिन ज़्यादातर बड़े बड़े कलाकारों को, बड़े बड़े लोगों को कैंसर और इनको जो कहते हैं डायबिटीज़ और हार्ट अटैक ज़्यादा हुआ करता है। दोस्तों, अब इनकी मौत हो जाती है, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध कलाकार थे। अपने जीवन में खूब रंगमंच पर अपना नाम कमाया और अंत में इनकी मौत हो जाती है। और मौत अटल सत्य है, यह मैं बार बार कहता हूँ। मौत हर इंसान की होनी है। जैसे जन्म सत्य है, ऐसे अटल सत्य मौत भी है। चाहे कोई इंसान अपने जीवन में कितना भी बड़ा बन जाए, तो इससे तो यही निश्चय यहाँ पे निर्णय करना चाहिए कि जीवन में पैसे से ज़्यादा भगवान की भक्ति को अहमियत ज़्यादा देनी चाहिए। वरना पैसे तो हो जाते हैं और एक दौर ऐसा आता है पैसे खो जाते हैं। अब बारी आती है संजीव कुमार की। दोस्तों, संजीव कुमार शोले के ठाकुर का रोल हो या फिर खिलौना फिल्म का वो पागल युवक का रोल हो, ये जो रोल थे संजीव कुमार का, कोई इन रोल में मुकाबला नहीं कर सकता था, क्योंकि ये इतने निखरे हुए रोल थे। 2 बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीत चुके संजीव कुमार का जीवन और मौत दोनों ही दर्द में गुजरे हैं। वो बहुत ही ज़्यादा दर्द से गुजर रहे थे। संजीव कुमार एक्ट्रेस हेमा मालिनी को दिलों जान से चाहते थे और उनसे शादी भी करना चाहते थे, लेकिन हेमा मालिनी तो धर्मेंद्र को अपना दिल दे चुकी थी और वह उनको नेगलेक्ट कर रही थी, यानी कि उनकी अनदेखी कर रही थी। संजीव ने हेमा से शादी करने को कहा था, लेकिन हेमा ने उनकी शादी का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। इसलिए संजीव जिंदगी भर दर्द में रहे। हेमा मालिनी से वो प्यार करते थे, लेकिन वह उनको मिल ना सकी और वह दर्द में ही अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहे उससे। और दोस्तों, एक बात और कही जाती है, ये उस परिवार के थे जहाँ पर जिस परिवार के अंदर मर्द 50 साल से ज़्यादा नहीं जीते थे।
यानी कि उनके पिता, उनके भाई, जो भी उस परिवार में था, उसकी जीवन जेवरी सिर्फ 50 साल तक थी। इसलिए उन्होंने दूसरी लड़की को अपने प्रेम जाल में नहीं फंसाया। उसने साफ साफ कह दिया था कि मेरी उम्र 50 साल से पहले ही ख़त्म हो जाएगी, मैं किसी लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद क्यों करूं। हेमा मालिनी से उसको प्यार हुआ था, वो उनको मिल ना सकी, तो वह अब किसी और लड़की को प्रेम जाल में फंसाने से मना कर देते हैं, यानी कि किसी और के साथ शादी करने से इनकार कर देते हैं। दोस्तों 47 साल की उम्र में उनको दिल का दौरा पड़ गया और उनकी मौत हो जाती है। यानी कि जीवन भर उन्होंने संघर्ष किया, नाम कमाया। छोटी सी उम्र में 47 साल की कोई ज़्यादा उम्र नहीं होती है। इसमें वो ऊंचाइयों पर पहुँचे, शिखर तक पहुँचे, लोगों के दिलों में बसे और अंत में उनको मौत का मुंह देखना पड़ा। दोस्तों यहाँ पर संजीव कुमार जी की मौत हो जाती है और लोगों में शोक का मातम फैल जाता है। अब यहाँ पर बारी आती है भगवान दादा। भगवान दादा जो कि पुरानी फिल्मों के बहुत बड़े कलाकार थे। फिल्मों में भगवान दादा का कद कोई छू नहीं पाया था। इनकी एक्टिंग, इनकी कलाकारी बिल्कुल जीवंत रोल करते थे। अदाकारी ऐसी कि लगता फिल्म नहीं, जिंदगी सचमुच पर्दे पर उतर आई हो। यानी कि पर्दे पर जो कलाकारी करते थे वो बिल्कुल रियल लगती थी, जैसे रियल में इंसान रहता है, दुख सुख इन चीज़ों को झेलता है, तो वह पर्दे पर भी इसी तरह से लोगों के सामने प्रस्तुत होते थे जैसे कि रियलिटी हो। भगवान दादा अपने ज़माने के सबसे महंगे और अमीर एक्टर हुआ करते थे। इनके बराबर उस ज़माने में कोई अमीर नहीं हुआ करता था। कहते हैं जुहू बीच समुद्र के किनारे उनका 25 कमरों वाला एक बंगला था जो कि बहुत ही शान शौकत उस बंगले में इन्होंने बना रखी थी। उस ज़माने में उनके पास 7 कारें थी और हर दिन एक नई गाड़ी से वह शूटिंग के लिए जाया करते थे। इतना रुतबा था, इतना पैसा था भगवान दादा के पास। दोस्तों इतना अमीरी होने के बाद भी इनका जो अंतिम समय है बहुत बुरा गुजरा। भगवान दादा ने एक फिल्म बनाने की सोची, जिस फिल्म का नाम है हंसते रहना। इस फिल्म का नाम था हंसते रहना। इस फिल्म में उन्होंने सारा पैसा लगा दिया, अपनी पत्नी के जेवर तक गिरवी रख दिए थे और उनकी बदकिस्मती ऐसी रही कि फिल्म कभी पूरी ही नहीं हो सकी। जिस फिल्म में उन्होंने अपना सारा कुछ लगा दिया वह फिल्म पूरी भी नहीं हो सकी। भगवान दादा अब सड़क पर आ गए थे और एक दिन ऐसा भी आ गया था कि अब उनको 2 कमरों की चौल में ज़िंदगी गुजारनी पड़ रही थी। कहाँ तो 25 कमरों का एक ताजमहल जैसा एक बंगला था जुहू बीच, जुहू के किनारे, और उनके पास 7 गाड़ियाँ थी। हर दिन नई गाड़ी में चला करते थे और अब वो 2 कमरों की एक चौल में ज़िंदगी गुजारने लगे थे। सारा पैसा उस फिल्म के ऊपर वेस्ट हो गया था और फिल्म भी बनी नहीं थी। दोस्तों आखिरी समय में कई बीमारियों और कंगाली से जूझते जूझते उनकी भी मौत हो जाती है। यानी कि ज़िंदगी के अंदर कितने उतार चढ़ाव आते हैं। एक इंसान इतना अमीर जिसके नीचे हर रोज़ नई गाड़ियाँ, उस ज़माने में जब लोग गाड़ियों को देखने के लिए तरसा करते थे, उस ज़माने में 7 गाड़ियाँ बहुत बड़ी बात होती है। और फिर अंत उनका ऐसा हुआ गरीबी में और बीमारियों में। तो दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कभी भी घमंड ना करें। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, कब बदला मार जाए और कब ऊपर से नीचे आ जाए। दोस्तों अब यहाँ पर बारी आती है गुरुदत्त। गुरुदत्त को भी आपने देखा होगा पर्दे पर। ये एक्टर ही नहीं बल्कि बेहतरीन डायरेक्टर और कोरियोग्राफर भी हुआ करते थे। और दोस्तों उनकी शादी गीता राय से साल 1953 में हुई थी। ये बहुत पुराने एक्टर थे और हालांकि गुरुदत्त की नज़दीकी वहीदा रहमान से बढ़ने लगी थी और जैसे वहीदा रहमान से उनकी नज़दीकियाँ बढ़ने लगी थी तो इसलिए उनकी पत्नी उन्हें छोड़कर चली जाती है। उनकी एक बेटी भी हो चुकी थी, पत्नी और बेटी उसको छोड़कर चले जाते हैं और वह अकेला रह जाता है। गुरुदत्त की मौत भी बहुत दर्दनाक हुई। कहते हैं वो पत्नी गीता और बेटी के दूर जाने की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और वो हद से ज़्यादा शराब पीने लगते हैं। दोस्तों हद से ज़्यादा शराब पीने का मतलब और नतीजा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी इस आदत में लोग पड़ जाते हैं जब थोड़ी सी मुसीबत आती है। ऐसा नहीं करना चाहिए। इस चीज़ से हमें ये शिक्षा मिलती है। और 10 अक्टूबर 1964 को उन्होंने अपनी जान दे दी थी। दोस्तों जान देने का एक रीज़न यह भी बताया जा रहा है कि इसका अभी तक पता ही नहीं चला है कि उनकी जान कैसे गई थी। उनकी मौत का अभी तक रहस्य बना हुआ है। कहते हैं गुरुदत्त ने पहले खूब शराब पी, उसके बाद बहुत सारी नींद की गोलियों को पीसकर उनको वह खा गए थे और उसके बाद ऐसी नींद में सोए कि वह आज तक नींद से उठे ही नहीं। दोस्तों इन कलाकार का भी बहुत दर्दनाक अंत यहाँ पे हो जाता है। गुरुदत्त जो कि आप जानते होंगे पुरानी फिल्मों के बहुत ही बेहतरीन कलाकार थे। अब यहाँ पर बारी आती है विनोद मेहरा। विनोद मेहरा को आप भली भांति जानते होंगे, बहुत ही अच्छे कलाकार थे और एक्टिंग बिल्कुल एकदम से बहुत ही ऊंचे उम्दा तरीके से किया करते थे। इन्होंने अपना एक अलग ही मुकाम बना लिया था। 1945 में अमृतसर में जन्मे विनोद ने 1958 में फिल्म रागनी से अपना कैरियर शुरू किया था।
रागनी में ये बहुत ही छोटे थे, तभी ये फिल्मों में आ गए थे। उन्होंने कई हिट फिल्मों में काम किया, जिनमें लाल पत्थर, अमर प्रेम, अनुराग, कुंवारा बाप से लेकर अर्जुन पंडित हैं। दोस्तों, बिंदिया गोस्वामी और रेखा से शादी करने वाले विनोद बहुत ही हंसमुख थे। इन्होंने 2 शादियां की थी, एक तो बिंदिया गोस्वामी और एक रेखा, जो कि अभी भी हैं, आप लोग जानते होंगे। और ये स्वभाव के बहुत ही हंसमुख थे, लेकिन उनका अंत भी बहुत दर्दनाक हुआ था। दोस्तों, विनोद को बहुत कम समय में ही दिल की गंभीर बीमारी लग चुकी थी और 70 के दशक में ही इनको पहला हार्ट अटैक आ गया था। और जैसे इनका पहला हार्ट अटैक आया था तो इनकी पत्नियां इनको छोड़कर चली गई थी। उनको लगा था कि अब तो ये मरने वाला है, इनके साथ हम क्या करेंगे। उसके बाद बिंदिया गोस्वामी और रेखा इनको छोड़कर चली जाती हैं और दोस्तों जैसे ये छोड़कर चली जाती हैं तो यह डिप्रेशन में चले जाते हैं और डिप्रेशन इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि अब इनकी हालत ख़राब होने लगती है। काफ़ी दर्द में जीते जीते विनोद 45 साल की उम्र में ही दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, डिप्रेशन की वजह से और हार्ट अटैक की वजह से। दोस्तों, उनको 30 अक्टूबर 1990 को इतना तेज़ दिल का दौरा पड़ा था कि अस्पताल ले जाने से पहले ही रास्ते में ही उनकी मौत हो जाती है, तड़पते तड़पते। तो ये एक्टर भी हमें इस तरह से छोड़कर चले जाते हैं। यानी कि ज़िंदगी के अंदर थोड़ा सा गम आया नहीं और इन लोगों ने शराब पीनी स्टार्ट की नहीं। शराब पीना, डिप्रेशन में जाना और इसी से इंसान का अंत हो जाता है। तो इन चीज़ों से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं आ जाती हैं और बड़े बड़े लोगों के जीवन में आई हैं, पहले भी और अभी भी आती हैं और आगे भी आती रहेंगी। तो उन समस्याओं से कभी भी डरना नहीं चाहिए, अपने आप के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। अगर कोई बुरी समस्या, कोई परेशानी पैदा हो जाती है और लगता है कि आपका सब कुछ लुट गया, तो उस स्थिति में भगवान का सहारा बचता है। आप ध्यान कर सकते हैं, भगवान के चरणों में अपने जीवन को अर्पित कर सकते हैं। इससे तो अच्छा है कि आप डिप्रेशन में चले जाएं, शराब पीने लगे, उससे तो अच्छा है भगवान के चरणों में अपने आप को समर्पित कर दें। लेकिन दोस्तों, लोग सोचते नहीं हैं और लोग उल्टे सीधे कार्यों में जुट जाते हैं। जैसे उनके साथ थोड़ी सी हानि होती है या उनको कोई धोखा मिलता है तो वह गंदे उल्टे सीधे कर्म करने लगते हैं, शराब पीना, डिप्रेशन में जाना। दोस्तों, इन एक्टर्स में आपका सबसे पसंदीदा अभिनेता कौन सा है, ये हमें ज़रूर लिख कर भेजना, हम उनका नाम लेंगे और अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करना। दोस्तों, इस प्रोग्राम के बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, आपको यह प्रोग्राम कैसा लगता है। बहुत ही मेहनत से, रिसर्च के साथ हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं, बहुत मेहनत लगती है और आप हमें सपोर्ट करते रहिए। हम इसी तरह से कलाकारों के जीवन के ऊपर, यहाँ पे जीवन चरित्र और उनकी मेहनत और उनके अंत, किस तरह से वो ज़िंदगी से हार कर जंग हार गए और किस तरह से उन्होंने कामयाबी प्राप्त की थी, इन सभी चीज़ों के, इन सभी पहलुओं के ऊपर हम प्रकाश डालने का यहाँ पे काम करेंगे। दोस्तों, ज़िंदगी बड़ी छोटी होती है। इन चीज़ों के जब अध्ययन करते हैं, इन एक्टरों के जीवन के ऊपर, तो पता लगता है कि कुछ भी नहीं है इस संसार में। कितनी भी ख्याति प्राप्त कर लो, लेकिन अंत में जाना कुछ नहीं है साथ। अंत में साथ वही जाएगा जो आप पुण्य कर्म करोगे, लोगों की मदद करोगे, भगवान का नाम लोगे। उसके अलावा अगर आप कुछ भी करते हो तो फिर आपके जीवन बर्बाद तो है ही, अगला जन्म भी बर्बाद है। दोस्तों, अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें। जय हिंद, जय भारत।